नमस्कार। अब हाल में युवाओं का एक आंदोलन हुआ था देश में, जंतर मंतर पे, वो फिलहाल खत्म है। अगला आंदोलन कब होगा, मोटा मोटा अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब यूएस के साथ ट्रेड डील होगी तो फिर किसानों को उकसाकर बहकाकर फिर कहीं बिठाया जाएगा और फिर एक आंदोलन की रूपरेखा बनाई जाएगी। तो तब तक थोड़ा समय है, हो सकता है इस वर्ष के अंत में या अगले वर्ष के शुरू में ये सब दोबारा से फिर एक परिदृश्य बनाया जाए इस तरह का। खैर, वो अलग से, वो गंभीर चीजें, उस पर अलग से बात करेंगे। इस वीडियो में कुछ हल्की फुल्की बातें की जाएं। एक किस्सा कोई आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, और ये किस्सा है इलाहाबाद जनपद का, जिसका नाम प्रयागराज है। इलाहाबाद में मेरी 4 पोस्टिंग रही वैसे टोटल, लेकिन सबसे पहली पोस्टिंग थी एसपी सिटी 1997 में। और मुहर्रम का टाइम आने वाला था जब मैंने ज्वाइन किया। इनफैक्ट उसके कुछ दिन बाद ही मुहर्रम का त्यौहार था, और इलाहाबाद का जो मुहर्रम होता है काफ़ी बड़ा होता है और सेंसिटिव होता है। कई ज़िले हैं ऐसे, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, मेरठ, अलीगढ़, ये कई सारे ऐसे ज़िले हैं जहाँ का मुहर्रम काफ़ी संवेदनशील होता है। इलाहाबाद का भी इसमें काफ़ी विशेष रूप से संवेदनशील मुहर्रम माना जाता है। तो त्यौहार से पहले जैसे रूटीन में होता है कि एक सामान्य एक सतर्कता का माहौल होता है, अलर्टनेस का माहौल बनाया जाता है। तो मैं भी शाम के समय अपने साथियों के साथ, फोर्स के साथ गश्त पे था, और एक मोहल्ले में मैं ऐसे ही जब निकला तो मैंने देखा कि काफ़ी बड़ी संख्या में, मैंने एक चीज़ नोटिस ये की कि कई लोगों के हाथ कटे हुए थे। यहाँ से उनका जो हाथ का ये आगे वाला जो हिस्सा होता है, पंजा, ये नहीं था। और इसकी संख्या कई, 1 2 3 देखा तो कुछ ध्यान नहीं किया, फिर और ज़्यादा दिखे। तो मुझे कुछ ये स्ट्राइक की ये चीज़ कि है क्या चक्कर। तो मैंने अपने जो सीओ वगैरह थे मेरे साथ, डिप्टी एसपी वगैरह, एसएचओ वगैरह, उनसे पूछा कि यार ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे कुछ अजीब सा फिनोमिना लग रहा है कि यहाँ पे जो 40 45 50 60 साल के, शाम का समय था, गर्मियों का टाइम था, तो लोग बाहर बैठे हुए थे चबूतरे पे, और गली में चहल पहल थी काफ़ी, कि ये चक्कर क्या है, ऐसा क्यों है। तो जो एक पुराने वहाँ के अधिकारी थे, उन्होंने बताया कि सर ये सब लोग वो हैं जो बमबाज हैं, और ये इनके साथ जो ये घटना हुई है, बम बनाते समय इनका हाथ उड़ गया है, या तो बम बनाते समय या बम मारते समय। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, मैंने कहा इस तरह से ये कैसे हो सकता है, कुछ समझ में नहीं आया। खैर, उस मोहल्ले का नाम खुलदाबाद थाने में था और करेली के आसपास का वो मोहल्ला था। तो फिर मैं क्राइम मीटिंग मैंने की, तो मैंने देखा कि वहाँ पे एक अलग हेड होता है क्राइम का। जैसे कि बाकी सारे हेड होते हैं, हत्या, लूट, डकैती, चेन स्नैचिंग, ऑटो थेफ्ट, या रोड होल्ड अप, या बर्गलरी, सेन लगाना, जो गृह भेदन कहते हैं जिसको, एक्सीडेंट्स, पशु चोरी, इस तरह के जो हेड होते हैं क्राइम के, जो शीर्षक होते हैं, उनमें से वहाँ एक अजीब सी बात मैंने देखी जो पहले किसी जिले में नहीं देखी थी। और उसके बाद भी मेरा बहुत लंबा कैरियर रहा, मैंने उसके बाद भी कहीं नहीं देखी किसी जिले में भी, एकमात्र उसी जनपद में देखा जहाँ पर ये एक बाकायदा एक अपराध का एक शीर्षक होता था, क्राइम का एक हेड होता था, और उसका नाम था बमबाजी। कि बमबाजी की कितनी घटनाएं हुई, इसकी समीक्षा बाकायदा एसपी सिटी, एसपी आरए अपने अपने क्षेत्र में, और फिर एसएसपी करते थे। और ये मजे की बात रही कि उसके करीब 6-7 साल बाद मैं जब एसएसपी बन के गया इलाहाबाद में 2004-05 में, तब तक भी वो शीर्षक लगातार बना हुआ था, और वो समस्या वैसी की वैसी, समस्या कहिए या फिनोमिना कहिए इसको, वो वैसा का वैसे ही था। खैर, फिर उस पर काफ़ी मंथन हुआ कि इस पर कैसे रोक लगाई जाए, क्या कि, तो पूरा उसका मैंने काफ़ी रिसर्च किया, और जो पता चला वो बड़ा, मतलब, रोचक एक विषय है। तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। वहाँ पे ये भी पता चला कुछ दिनों बाद एक छात्रों का आंदोलन हुआ। इनफैक्ट छात्र आंदोलन की वजह से मुझे और भी ज़्यादा कुछ ये चीज़ याद आई। तो छात्रों का एक कुछ छोटी मोटी बात को लेके, फीस वृद्धि या कुछ छोटे मोटे वहाँ चलते रहते हैं पहले वहाँ पे, अब तो थोड़ा सा कम हो गया जब से सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी है। पहले, मतलब, प्रयागराज यानी कि उस समय का इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो थी, वो पॉलिटिकली बहुत अवेकन या सेंसिटिव जगह मानी जाती थी, और वहाँ पर छात्र राजनीति का वो एक तरह से गढ़ माना जाता था। अभी भी खैर काफ़ी राजनीति होती है वहाँ पर। तो वहाँ आए दिन ये किसी ना किसी बात को लेके छात्र कुछ कुछ करते रहते थे, कभी किसी का घेराव, कभी किसी का घेराव। और वहाँ पे इतने सारे हॉस्टल्स हैं अंदर, तो आपस में हॉस्टल्स में भी कभी कभी छात्रों में किसी बात को लेके झगड़ा, संघर्ष, तनाव की स्थिति होती थी। छात्र संघ के चुनाव होते थे, तो रिजल्ट आ रहा है, तो वहाँ जीत हार हो रही है, तो वहाँ जीतना हारना है तो बमबाजी। अगर हॉस्टल्स के बीच में कोई झगड़ा हो गया, कुछ खास सुनी बात होगी, तो 2 4 10 5 25 50 बम चल जाना। अगर पुलिस से कुछ मुचैटा हो गया, मतलब पुलिस से कुछ नोक-झोंक हुई या झगड़ा हुआ या संघर्ष की स्थिति बनती है छात्रों की, तो बमबाजी। मतलब बमबाजी वहाँ का एक इस तरह का शगल बना हुआ था लगभग,
खासकर जो यूनिवर्सिटी उसके आसपास के जो क्षेत्र थे उसके जो वहाँ का जो एक वर्ग था कि उनके लिए बहुत ही आसान काम था। तो फिर हमने और रिसर्च की, पूछा कि बनाते कैसे हैं, सामान कहाँ से आता है, क्या करते हैं। तो पता चला कि वो कुछ नहीं, छोटा सा केमिकल फॉर्मुलेशन होता है। मैं उसको बता नहीं सकता वीडियो में, वो पब्लिक चर्चा का विषय नहीं है। बहुत ही आसान सा काम होता है। उसको ये लोग, ऐसे लोग हैं वहाँ पे जो कि उसको जेब में रखते हैं, पॉकेट में, और अगर पुलिस उनको दौड़ा भी रही है तो वो दौड़ते दौड़ते कागज की पुड़िया में उसको बांध के करके और बॉल की तरह बना के टाइट सख्त पर उसको दबा के और पीछे मुड़ के मार देंगे और फट जाएगा। और छोटा मोटा ज्यादा, उसमें एक खास बात ये थी कि उस तरह की बमबाजी से कभी कोई मेजर नुकसान नहीं होता था, कोई बहुत ज्यादा वो फैटल नहीं था। लेकिन बम तो बम है, बारूद तो बारूद है। कहीं कोई सेंसिटिव पार्ट पे लग जाए, आंख पे लग जाए, या कहीं कान पे लग जाए, या हार्ट के पास लग जाए, तो फिर नुकसान ज्यादा ही होने की संभावना रहती थी। लेकिन घायल तो उसमें होते ही थे। तो वो इतनी पारंगत हो गए थे, इनका इतना उनको कुशलता उसमें हासिल हो गई थी कि वो भागते दौड़ते भी उस तरह की बम को बना लेते थे। और ऐसे बहुत सारे लोग थे वहां पे। तो मतलब मैंने ये देखा कि बड़ा ही एक आम वहां प्रचलन था। और मुझे, अब मैं लेटेस्ट तो मैं कह नहीं सकता क्योंकि उसके बाद मुझे कभी शायद ये बात याद नहीं आई, मुझे कहना चाहिए। बट अभी हाँ, उस बात को करीब, लास्ट जब मैं एसएसपी था तो उस बात को 22 साल हो गए। तो अभी मैंने एक बार और पढ़ा था कि एक कोई करेली करेली ही एक जगह थी, इसीलिए मुझे उसका नाम भी याद आया। वहां पे फिर कोई बमबाजी की घटना हुई थी। तब मुझे याद था, मैं सोच रहा था काफी दिनों से कि अपने मैं श्रोताओं के साथ, अपने दर्शकों के साथ इसको मैं शेयर करूंगा। तो अभी भी ये समस्या शायद बनी हुई है। मुझे पता नहीं कि कुछ इलाहाबाद के या प्रयागराज के लोग भी इसको सुन रहे होंगे वीडियो को, तो वो ज्यादा इसमें बताएंगे। तो एक ये ऐसे ही लगा मुझे कि कहीं कहीं का बड़ा विशेष चीजें होती हैं। जैसे एक मुजफ्फरनगर जिला है हमारा, तो उसमें एक रजिस्टर होता है विशेष प्रकार का। उसके बारे में मैं अभी उसका नाम भी नहीं बता रहा हूँ, वो एक थोड़ा सा अभी गोपनीय रख रहा हूँ। कभी एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा उस रजिस्टर का। एक बड़ा ही रोचक सा ऐसा नाम है जिसको सुन के थोड़ा सा आपको लगेगा कि किस किस तरह की चीजें पुलिस में करनी पड़ती है। एक तो ये किस्सा गोई का ये वाला पार्ट हुआ। दूसरा एक और बताता हूँ आपको, क्योंकि मैंने अपनी वीडियो का शीर्षक इस तरह से दिया है। तो शुरुआती मेरे जिलों के दिन थे, जब मैं शुरुआती जिलों में कप्तान था। एक जगह कोई ये घटना हुई और मैं जाके पहले मौका मुआयना किया। उसके बाद एक रवायत होती है कि जाके थाने पे बैठते हैं, मीटिंग करते हैं एसएचओ और जो आईओ वगैरह हैं बाकी स्टाफ के साथ, या सीओ भी होते हैं अगर आसपास के एसओ होते हैं, उनके साथ मीटिंग करते हैं। और फिर रणनीति तैयार की जाती है कि कैसे इसमें वर्कआउट करना है, कैसे गिरफ्तारी वगैरह होनी, ये सब बातें हो रही थी। तो मुझे अचानक एक देखा कि कोने में एक चीज पड़ी है, एक जैसे लकड़ी का, करीब मानिए 1 सवा फीट लंबा एक टुकड़ा कह दीजिए, या उसको गोल जैसे लाठी होती है, लाठी को मान लो काट लीजिए आप। तो लाठी को काट के और उसके आगे करीब इस तरह से इतना बड़ा वो करीब करीब लकड़ी का टुकड़ा था। उसके आगे एक जो निवाड़ होती है पलंग जिस तरह से बुना जाता है, उसकी करीब चौड़ी वाली जो निवाड़ होती है, वो करीब 2-2.5 फीट का उसमें वो निवाड़ लगी हुई थी। और उसको लकड़ी से चिपकाया गया था किसी माध्यम से, जैसे छोटी वाली बारीक वाली कील होती है, उस कील से उसको दबा के फिक्स किया गया था। और उस पे लिखा था समाज सुधारक। बाय द वे, मुझे वो वाली जो चीज थी, वो यंत्र कहिए जो भी कहिए उसको पुलिस का, वो मुझे उसके बाद किसी थाने में दिखाई नहीं दिया। वो शायद वहीं का इनोवेशन था लोकल। वो मुझे अभी भी याद है। हालांकि वो कोई उसको ये कहिए कि ग्लोरीफाई करने की मेरी कोई मंशा नहीं है, क्योंकि वो बहुत अच्छी चीज थी। लेकिन मैंने ऐसी पूछा मीटिंग के बाद एसएचओ से, तो मैंने कि ये क्या है, तो पहले तो सकुचाया, क्योंकि पता सबको है कि ये समस्या रही है पुलिस में। सच्चाई स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए कि थर्ड डिग्री की समस्या जो रहती है वो किसी भी पुलिस बल के साथ, और दुनिया की किसी भी पुलिस में ये थर्ड डिग्री वाला जो मेथड है, जो कि पूर्णतः इलीगल है, कोई इसको सपोर्ट नहीं करता, ना करना चाहिए। लेकिन फिर भी किसी ना किसी रूप में हर समय छोटा बड़ा कम ज्यादा एग्जिस्ट किया है। तो उसका एक तरीका था थर्ड डिग्री का। और उनका कहना था कि साहब ये अपराधियों से उगलवाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो हमने कहा यार ये कुछ नई सी चीज लग रही है जिस तरह से इसको बनाया गया, और तुमने इसमें लिखा है समाज सुधारक के। सर, ये समाज को सुधारने का काम करता है, सकारात्मक संदेश देने के लिए मैंने इसमें समाज सुधारक लिखा है। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें जब इसका उपयोग करते हैं तो उसमें कहीं निशान नहीं आता। उसने ये भी बताया, मतलब फिर सारी बात बता दी। ऑब्वियसली मैं चूंकि कप्तान था तो मुझसे कहाँ से छिपाता वो बात को, तो सारी बात बता दी कि साहब ये इस तरह से काम आता है। और ये समाज सुधारक जो है, इसमें निशान नहीं पड़ते हैं। अगर जैसे डंडे से किसी को पिटाई करेंगे, थाने में कुछ करेंगे, तो वो फिर एक कभी कभी इशू बन जाता है। तो उसमें बाद में एक अलग मुद्दा है कि उसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब शिकायत हो गई या मामला इशू बन गया, बड़ा मुद्दा बन गया और कुछ पोलिटिसाइज हो गया, तो उसमें फिर मेडिकल वगैरह कराया जाता है, वो सब चीजें होती हैं। कभी कभी एफआईआर भी होती है। तो उसमें कोई निशान ना आए,
प्लस उसमें ये भी बताया उसने कि जो उसकी चोट होती है वो वैसी होती है, जो होता है ना कि पिटाई कब होती है, चिल्लाता ज्यादा है आदमी, उस तरह की उसकी चोट होती है, तो कोई अंदरूनी को उस तरह का नुकसान नहीं होता और जो हमारा पर्पज है वो सोल्व हो जाता है। ये उसका जस्टिफिकेशन था। मैं उसको ना तो मैं शुरू में कहा मैं एकदम उसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक चीज मुझे ध्यान आई, मुझे लगा कि शेयर करनी चाहिए। ऐसे ही बहुत सारे पहलू होते हैं आपके कैरियर में जो सामने आते हैं, तो ये चूंकि ऐसा था जो भूतो ना भविष्यते, मुझे कम से कम नहीं मिला किसी और थाने पे, ना उससे पहले ना उसके बाद कभी। हालांकि मैंने कोई इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश भी कभी नहीं की इसके बाद कि कहीं और भी है कि नहीं है। ये सब चीजें ऐसी होती है जिनके बारे में चर्चा सामान्यतः कोई भी किसी भी स्तर से नहीं होती है चीजों की। मैंने किस्से के रूप में इसको आपको केवल सुनाया, बस इसको किस्से के रूप में स्वीकार करिए और इसको अपना सोचिए। और एक और वीडियो में बनाऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा कैसे एक बार एक किसी जिले में अपहरण की घटना हुई और फिर अपहर्ताओं की नाव डूब गई। वो भी बहुत रोचक किस्सा है, बहुत मजा आएगा। ये सारी सही कहानियां, सच्ची कहानियां हैं, तो उसको एंजॉय करिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।